राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अथर्व हमारे घर आ गया था। उसको आने के बाद मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे सारे काम राधा रानी की पूजा से शुरू होते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ हवन हुआ था और फिर पड़ गया था करवा चौथ। करवा चौथ की कहानियाँ मैंने अपनी दोनों देवरानियों के साथ पढ़ी। पढ़ने के बाद चाय पानी लिया। चाय पानी लेने के बाद पूरा दिन मैंने भूखे ही बिताया, क्योंकि वो मेरा पहला करवा चौथ था और सिजेरियन हो रखा था, तो इसलिए मैं चेयर पर बैठी हुई हूँ। फिर आती है अहोई अष्टमी। हे माँ अहोई अष्टमी, जिस तरह आपने मेरी मनोकामना पूरी की है, सभी औरतों की करना। जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उस दिन सुबह के समय आप कहानी सुनते हो। मैंने अपनी नंद और अपनी सास के साथ कहानी सुनी थी। कहानी सुनने के बाद मैंने जो चावल मिलते हैं दुपट्टे में बांध लिए थे और फिर शाम के समय दिया लगाकर बाबू को गोद में लेकर मैंने पूजा अर्चना की थी। मम्मी का जोड़ा निकाल दिया था, जिसे कि हम बायना बोलते हैं, और खाना जो बना था मेरी नंद ने बनाया था वो मैंने थाली में लगाकर मम्मी को दिया था। मम्मी बोलती है, ऐ फोटो के चक्कर में इस बालक को ना तुम गिरा दियो, पहले बालक पर ध्यान दे लो, पूजा पर ध्यान दे लो, फिर फोटो खींचिए दोनों ननद भाभी। पर हमने फिर भी मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो बना देना, और दीदी ने सारा काम कर दिया। डांट खा खा कर हम दोनों ने ये वीडियो बनाई। और क्योंकि दीदी भी मेरे साथ थी तो उन्होंने भी अपनी अहोई अष्टमी वहीं पर ही दो घर रखकर पूजा की थी, और हम दोनों ने अपनी अहोई अष्टमी का मज़ा पूरे दिल से लिया, क्योंकि हैप्पी जो थे हम अथर्व के आने पर। बायना जो हम बनाते हैं उसमें कुछ पूरियाँ और सब्जियाँ जो हम अपनी जिसको हम बायना देते हैं उनके लिए निकाल देते हैं, दिया लगाकर पूजा करते हैं। बाकी जो है हम गाय की रोटी निकालते हैं, और हमने तो आपस में भी एक दूसरे को दी थी, क्योंकि हम ननंद भावज लग रहे थे एक दूसरे की। उसको करने के बाद जब सारी पूजा अर्चना हमारी समाप्त हुई, मैंने प्रार्थना की कि हे अष्टमा माता, जो मेरा अथर्व है उसकी उम्र को और मेरी भव्या की उम्र को हमेशा इसी तरह से हष्ट पुष्ट करके लंबी करना। मम्मी कहने लगी कि ये करसी है, इसके ऊपर घी के छींटे देकर माता को प्रसन्न करो। मैंने घी के छींटे दिए। मान्यता है कि अगर अग्नि जल जाती है उस करसी पर घी के छींटे देने से, तो पता लगता है कि माता रानी प्रसन्न हो गई हैं। भाई मेरी माता रानी तो प्रसन्न हो गई थी, भले ही उसमें मेरी सासू माँ ने मेरी हेल्प की थी। सारे रीति रिवाजों को अपनी सास के अनुसार करने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि हमें ऑलरेडी सुबह से शाम तक दोनों नंद भावज को इतनी डांट पिट चुकी थी, क्योंकि हम अपने आप को तैयार करने में बिजी जो थे कि मूड तो मेरा बिल्कुल बंद ही था। उसके बाद हम लोग गाँव चले गए, रंगोली बनाई। दिवाली का त्यौहार था, मैं तो घर के अंदर थी, तो मैंने फ़ोन पकड़ाया किसी और को और मैं चली गई अंदर, क्योंकि मैं जच्चा थी तो बाहर निकलना ये अलाउड नहीं था। पर फिर भी मैं आ गई और मम्मी अंदर से बोली, ऐ तू फिर आ गई बाहर। ये मेरी देवरानी है, इसने मेरी फ़ोटो बनाई। मेरी हालत तो देखो यार, क्या पहना हुआ है मैंने, कितनी अजीब लग रही थी मैं, क्योंकि मैं चच्चा थी। मम्मी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगी, गई ना तू कमरे के भीतर को, बाहर क्यों खड़ी है। पर उसके बाद मेरा मन बाहर आने का कर रहा था बार बार। इतना पॉल्यूशन इन लोगों ने किया ना। वैसे तो सेलिब्रेशन का टाइम था, पर मैंने आके बाहर इनको एक बार ज़रूर ये अकल सिखाई कि अरे भाई कितना पॉल्यूशन तुम लोगों ने कर दिया है। अब आता है भाई दूज का दिन। अगले दिन भाई दूज थी, तो दीदी ने और बड़ी दीदी ने, छोटी दीदी ने, दोनों दीदियों ने अपने त्यौहार को अपने भाइयों के साथ मनाया। हमारे लल्ला, हमारी कान्हा जी, हमारे राधा रानी भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर कुआं पूजन वाले दिन तैयार हो गए थे सुबह ही सुबह। लग रहे हैं ना मनमोहक, कितने सुंदर हैं। अरे ये मुकुट भी टेढ़ा था। अरे मुझे पता था, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, ये मेरा अलाउड नहीं था पूजा घर में आना, तो दीदी ने ठीक कर दिए होंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी राधा रानी, है ना, उनकी छवि अलग ही तरह की। और कितने खुश हैं वो, क्योंकि कुआं पूजन जो था मेरी इच्छा थी, और जब भक्त की इच्छा पूरी होती है तो भगवान उसको पूरा कर कर बहुत ही खुश होते हैं। ये गणेश जी और लक्ष्मी माता मेरी सासू माँ मार्केट से लाई थी, बहुत ही सुंदर थे यार। जिसने भी बनाए थे ना बहुत ही प्यारे बनाए थे। अब कुआं पूजन का दिन आ गया था। इसके बाद दोनों नंदों ने और मेरी सिस्टर जो कि हुए का लेकर, जिसको हम छूचक बोलते हैं, उसको लेकर आई हुई थी, तो सब ने जम के डांस किया ढोल पर। मेरी सास ने भी किया था, पर मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था। जम के डांस करने के बाद अब भव्या का मूड था ऑफ। भव्या ने बोला मुझे तो बाहर खेलना है। भव्या वानी के साथ लगी हुई थी और सभी लोग जमकर डांस कर रहे थे। इधर मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ रसोई में कह रही, क्या हुआ। मेरी दीदी ने पूछा मूड ख़राब क्यों है, तो सासू माँ ने बोला, ऐ आज रोटी भी कोना दी तुमने बहू को, और बहू यूं ही बैठी है। उन्हें मेरी चिंता सताई जा रही थी, जिसमें कि दीदी और ने भी कुछ नहीं खाया था। गुस्सा किया कि चल चाय और पकौड़ी लेके पहले बहू के पास जाओ, पहले उसे कुछ खिलाओ, उसे दूध भी तो पिलाना है। ऐसा कहकर उन्होंने भेजा मेरे पास, पर मैं खाली कहाँ बैठी थी। ये देखो आज जो कुआं पूजन है सबसे पहले यही तैयार होकर आया है। यह है मेरा सबसे छोटा देवर।
जो मेरे चाचा हैं, मतलब कि जो हमारे चाचा ससुर हैं, उनका छोटा बेटा। अब यहाँ ये मेरा रूम है गांव का, और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी दोनों देवरानी और मेरी चाची सास। मेरी सिस्टर भी तभी तभी आई थी, तो वो छोटू को लेकर बैठी हुई थी। जब मुझे लगा कि वीडियो बन रही है तो मैंने भी अपने चेहरे को अच्छा सा बनाया और अपने दुपट्टे को सही से कर लिया ताकि मैं सुंदर आऊँ। ये ट्विंकल है, ये भी मेरी देवरानी है, मुझसे छोटी है ट्विंकल। कुआं पूजन का टाइम आ गया, दीदी बहुत बिजी थी, तो जिस दिन कुआं पूजन था शाम के टाइम में मैंने पूरा अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया और सुंदर से एक लाल रंग का लहंगा पहना। और क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दिन होता है एक औरत की लाइफ में, सभी की ज़िंदगी में ये दिन आता है, मेरी में भी आया। तो खुशी खुशी खाली जो दोघड़ होती है उसको लेकर जाते हैं, वो मैं लेकर जा रही थी। और वैसे तो ये कुएँ के ऊपर पूजन होता है, पर कुआं गांव में बहुत दूर था और मेरी सिजेरियन की वजह से ऑपरेशन हुआ था, तो मैं हिम्मत नहीं थी। तो गांव के पास में, हमारे सबसे पास में जो नल होता है वही पूज लिया जाता है। मेरा वो दिन बहुत अच्छा था और भगवान की कृपा से हमारा दिन पूरा सफल हुआ और सारे काम निपटा कर हम हो गए फिर वापस नोएडा की ओर सवार। राधे राधे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमी रह गई है और कैसा आपको ये वीडियो लगा है। ये एक्सपीरियंस मेरा कुआं पूजन का था कि किस तरीके से मैं बाबू के होने के बाद हमारे घर में सेलिब्रेशन हुआ था। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी के घर इसी तरह से खुशियों से भरे। आप सभी को मेरा